हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुड़हल प्लांट के ऊपर बात करेंगे कि इस प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं और इनकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो गुड़हल प्लांट में दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं, एक देसी हिबिस्कस और एक हाइब्रिड हिबिस्कस आती हैं। देसी हिबिस्कस में इसमें जो रेड वाले होते हैं और डबल पेटल, ये भी देसी हिबिस्कस ही हैं। और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हिबिस्कस के, जैसे येलो हो गए, पिंक हो गए, इसमें बहुत सारे और कलर्स भी आते हैं। तो आपको अगर देसी और हाइब्रिड दोनों में इसमें एफिड वगैरह के अटैक काफ़ी अधिक होते हैं, तो इसकी मिट्टी ही हम अच्छी बना लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग लेने के लिए भी हमें क्या क्या करने चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी वाटरिंग की बात करें तो गुड़हल प्लांट को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी को कभी सूखने ना दें। अगर मिट्टी सूखी रहेंगी तो देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल हो, दोनों ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मिट्टी को इतना भी सौगी ना रखें कि इससे प्लांट्स की जड़ों को हानि पहुँचे। देसी हिबिस्कस तो चल जाते हैं फिर भी, लेकिन इनकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ आती हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर उनकी मिट्टी कंटिन्यूसली अगर सॉगिनेस उसमें बनी रहे तो। और इसकी ड्रेनेज सिस्टम को भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी होल्ड होंगी तो इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचेंगे। और ये जो भी आप कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र आप देंगे उससे ये नहीं ले पाएंगे इनकी जड़ें, और फिर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस प्लांट को आपको बहुत ही केयरफुली इस टाइम पे, खासकर जब बारिश हो, धूप हो, इन सब के लिए इस टाइम पे आपको खास ख्याल रखना होगा। और इनकी बर्ड्स भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बर्ड्स इनकी बनती हैं और फिर ड्रॉप हो जाती हैं। तो ये सारे हमारे प्लांट्स जब वीक रहते हैं तभी ये कंडीशन डेवलप होती है। अगर हमारे प्लांट्स की जड़ें मजबूत हो तो इनकी फ्लावरिंग या इनकी बर्ड्स कभी भी ड्रॉप नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्लांट्स को, अगर पॉसिबल हो तो आप इनकी स्टेम को चेक कर ले एक बार कि इनमें कोई एफिड वगैरह के अटैक तो नहीं है। खासकर जब मिली बग ये सब के अटैक होते हैं तो इनकी बर्ड्स प्रॉपर नहीं ब्लूमिंग कर पाती हो और वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपको मिट्टी में नीम खली का यूज़ करना पड़ेगा। अगर नीम खली नहीं है तो आप राख का भी यूज़ कर सकते हैं या आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो इनमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर जब इस टाइम पे जब बारिश का सीज़न चल रहा हो और बारिश ख़त्म होने के जस्ट बाद इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसके लिए आपको, अगर आप चाहें तो नीम ऑयल का भी स्प्रे प्लांट पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इनमें ढेर सारे फ्लावरिंग्स आप ले सकते हैं। तो इसके पहले, सबसे पहले आपको इनकी मिट्टी को अच्छे तरीके से जब भी फर्टिलाइज़ करें तो इनकी मिट्टी आप देख लें कि ये गीली नहीं हो, क्योंकि गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र अगर हम देते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। और इसमें हमने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी वुडेस मिलाया है, और ये सीवीड के 2-4 ग्रैनुअल हैं। इसे भी हमने इसे मिला के 2-3 घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था। फिर ये इसमें घुल गए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम गमले की अच्छी तरीके से गुड़ाई करेंगे। इनमें से जितने भी वीड्स वगैरह हैं, खरपतवार हैं, उन्हें हम निकाल देंगे, क्योंकि जब हम गमले को या जब हम प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं तो वीड्स वगैरह रहेंगी तो न्यूट्रिशन सही से प्लांट्स की रूट को नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गमलों को अच्छे तरीके से इनकी क्लीनिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको गमले के हिसाब से, पौधे के हिसाब से आपको इसमें कंपोस्ट को देना है, फर्टिलाइज़र को देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें हमने 3 तरह के फर्टिलाइज़र को ऐड किया था, वर्मी कंपोस्ट,
उसके बाद से सीवीड का ग्रैनुअल जो है वो 10-12 दाने आप रख सकते हैं। और जो ओडेस आते हैं उससे आप अगर आप गार्डनिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो इसे आप विंटर सीज़न में ही कलेक्ट करके रख लीजिए। फिर ये आपको सालों भर गार्डनिंग में काफ़ी काम आएंगे। और वो एक पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है। जब हम अपने प्लांट्स पे ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन अच्छी बनती जाती है और इनकी उर्वरक क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती जाती है। लेकिन वहीं पे जब हम ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम को यूज़ करने के लिए अगर हम किसी केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारे कुछ दिन के लिए हमारे प्लांट अच्छे बने होते हैं, लेकिन उसके बाद ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ बल्ब थे रेन लिली के, उसको हमने सेव कर लिया है। और ये करेले के छोटे से प्लांट है जिसको हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो आप ये सारे प्लांट्स भी अपने गार्डन में लगाएंगे तो काफ़ी गार्डन भी खूबसूरत लगेगा और आपको बहुत सारी सब्जियां भी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। और ये झुमका गुड़हल है, यहाँ पे झुमका गुड़हल, स्पाइडर गुड़हल, बहुत सारे इनके नामों से जाना जाता है। और यहाँ चिल्लीज़ के प्लांट है कुछ। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। इसमें आप इन जो भी हमने कंपोस्ट बताया है इसके अलावा बनाना पील के फर्टिलाइज़र भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन के भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो स्लो वर्क करते हैं लेकिन हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जो हमारे किचन से वेस्ट निकलते हैं उन्हें आप जब भी यूज़ करिए तो कभी भी जड़ों के पास इनकी इस्तेमाल ना कीजिए। जड़ों से कम 1 इंच या 2 इंच की दूरी पे ही इनका इस्तेमाल कीजिए ताकि ये हमारे जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और ये सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं या ये सारे ऐसे थोड़े छोटे छोटे टिप्स है जिनका आप इस्तेमाल करके आप कम बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। और गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा पैशन है। अगर इसको